गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग अनदर नेम हेमेटोक्रीट भी बोलते हैं। तो ये अगर लिटरली इसका मीनिंग, हेमेटोक्रीट का लिटरली मीनिंग हम बोलें तो इसका मीनिंग है ब्लड सेपरेशन। ब्लड सेपरेशन, ठीक है, ब्लड सेपरेशन मतलब कि मेरा क्या होता है, ब्लड का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसका अलग अलग होना। ठीक है, डिफिनेशन में हमने बोला है, डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं आपको कि इट इज द अमाउंट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल एंड एक्सप्रेस इज परसेंटेज। ये क्या है, ब्लड का परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं पैक्ड रेड सेल को। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन हमने दिया है कि जब हम एंटी कोगुलेटेड ब्लड यानी कि आपका डबल ऑक्सीलेटेड ब्लड फिल करते हैं पीसीवी ट्यूब में, ठीक है, पास्चर पिपेट के हेल्प से, और इसको क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज में। दिस इज सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड स्पीड में 3000 आरपीएम, यहाँ पे मेरा क्या है एक रेगुलेटर है, इसको हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। 3000 आरपीएम मैक्सिमम स्पीड पे हम क्या करते हैं 25 से 30 मिनट, ठीक है, रिवॉल्यूशन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पीसीवी ट्यूब को बैलेंस से रखना होता है। जैसे अगर हमने एक पीसीवी ट्यूब में ब्लड फिल किया तो अनदर ट्यूब को हमको या तो ब्लड फिल करना होगा या फिर डिस्टिल वाटर या कोई भी हमको फिल करना होगा बैलेंस करने के लिए। अगर ये बैलेंस में हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मेरा ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं, इसको कवर करते हैं एंड देन ऑन करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं 25 से 30 मिनट। ठीक है, इस स्टैंडर्ड स्पीड में क्या होता है 25 से 30 मिनट बाद जो हेवियर पार्टिकल्स है, मेरा हेवियर पार्टिकल्स क्या है, आरबीसीज है, तो ये आरबीसीज क्या करता है, सेटल डाउन करता है, बॉटम पे आता है। उसके बाद जो उससे हल्का लाइटर पार्टिकल्स है वो डब्ल्यूबीसीज है एंड देन प्लेटलेट्स एंड देन प्लाज्मा। तो सुपरनेटांट जो होता है वो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। जहाँ हम फिगर भी हमने यहाँ पे शो किया है कि प्लाज्मा सुपरनेटांट है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद प्लाज्मा सबसे ऊपर रहेगा एंड देन द मिडिल वन इज द बफी कोट। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होता है एंड देन द लास्ट वन आरबीसीज, नंबर में भी ज्यादा एंड दे आर हेवियर। तो ये हैवी है, तो हैवी है तो ये क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। अब हम कहते हैं इसी जो रेड सेल के कॉलम को, जिस रेड सेल के कॉलम को ही हम पीसीवी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एस्टिमेशन हम लोग 3 मेथड से करते हैं। ठीक है, 3 मेथड में क्या क्या है, माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं विंट्रोप ट्यूब यूज करते हैं। यहाँ पे हमने विंट्रोप ट्यूब यूज किया है, पीसीवी ट्यूब यूज किया है। ठीक है, दूसरा है माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड। माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड, इसमें हम लोग कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। दिस इज ओनली द माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें इंटरनल डायमीटर जो है कैपिलरी ट्यूब का है 1 mm होता है, टोटल लेंथ 300 mm होता है। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसके लिए स्पेशल सेंट्रीफ्यूज होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो ये तीनों मेथड में जो माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड है वो कॉमनली यूज होता है। दिस वन इज कॉमनली यूज इन ऑलमोस्ट लेबोरेटरीज, ज्यादातर ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, कॉमनली यूज होता है लेबोरेटरी में माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड। लेकिन पेडाइटिक कंडीशन में, इन पेडाइटिक कंडीशन जब ब्लड सैंपल्स हमको क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, लेसर क्वांटिटी ऑफ ब्लड सैंपल हो, तो वैसे कंडीशंस में और छोटे बच्चे इन्फेंट्स के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड से पीसीवी करते हैं, क्योंकि उतना सैंपल ब्लड ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इस ब्लड ड्रॉ करने का इसका जो पीसीवी ट्यूब का कैपेसिटी है वो 1 ml है। 1 ml कैपेसिटी है। फ्रॉम 100 to 0 मार्क तक जो कैपेसिटी है 100 1 ml है। 1 ml में तो अब हम छोटे बच्चे का उतना ब्लड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड यूज करते हैं। अब हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं माइक्रो हेमेटोक्रीट मेथड, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा विंट्रोप ट्यूब को बता देते हैं। ये ट्यूब क्या है, इसको पिपेट हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बोथ साइड ओपन नहीं है, वन साइड क्लोज है, वन साइड ओपन है। तो ये वन साइड ओपन है, वन साइड क्लोज है। इसमें जो टोटल लेंथ है वो 100 mm है, 100 mm और 110 mm, 2 कैपेसिटी वाला पीसीवी ट्यूब अवेलेबल है। इंटरनल डायमीटर जो है वो 3 mm है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है इस ट्यूब का ये 3 mm है। ठीक है, तो ये ट्यूब में एक चीज है कि एक साइमल्टेनियसली हम 2 टेस्ट कर सकते हैं। वो 2 टेस्ट क्या है, ESR कर सकते हैं, यहाँ पे हमने शो किया है, दिस साइड फॉर ESR एंड दिस साइड फॉर
पीसीवी ये सारे को हमने डिनोट कर दिया mm पर आवर से, एंड पीसीवी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं जैसा कि हमने डिफिनेशन में बोला आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड में। माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब हम डबल आउटलेटेड ब्लड को क्या करते हैं पीसीवी ट्यूब में फिल करते हैं, किससे फिल करते हैं, पास्चर पिपेट, यहाँ पे यूज करते हैं पास्चर पिपेट, लॉन्ग पास्चर पिपेट यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग पास्चर पिपेट यूज करते हैं हम, पास्चर पिपेट, दिस वन इज द पास्चर पिपेट, ठीक है। लॉन्ग पास्चर पिपेट हम यूज करते हैं, इससे फिल करते हैं ब्लड को, ठीक है, क्योंकि इससे ड्रॉ नहीं हो सकता है। दिस वन इज द पास्चर पिपेट, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्लड को ऐसे पहले सक कर लिया एंड देन उसमें पुश कर देते हैं, तो इससे हम ब्लड फिल कर लेते हैं। अब ब्लड फिल करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए अभी हमने बोला आपको बैलेंस करना है सेंट्रीफ्यूज मशीन पे, बैलेंस करके हम क्या करते हैं 3000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट पे, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे क्या करते हैं 25 से 30 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। इस पे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो आपका आरबीसी जैसे बोला हेवियर पार्टिकल से यहाँ शो भी हमने किया है, ये क्या होता है पैक्ड सेल होता है, ये पैक्ड हो जाता है आफ्टर 25 to 30 मिनट्स। ये हेवियर पार्टिकल से ये सेटल डाउन करेगा, ये पैक्ड हो जाएगा, और इसके बाद जो उससे लाइटर पार्टिकल्स है WBCs एंड प्लेटलेट्स दे बिकेम अ बफी कोट, ठीक है, एंड देन प्लाज्मा जो सुपरनाटांट होगा, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमने समझ लिया, प्रिंसिपल में ये बोल रहे हैं इसको सैंपल में हम डबल आउटलेट ब्लड लेते हैं। डबल आउटलेट के लिए हमने कलेक्शन बोला कि 2 ml वेनस ब्लड लेना है, उसमें 0.2 ml डबल आउटलेट जो एंटीकोगुलेंट है उसको मिक्स करना है प्रॉपर्ली एंड देन यूज करना है। अगर मेरे पास डबल आउटलेट नहीं है तो हम EDTA भी यूज कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के लिए पीसीवी के लिए हमको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट्स में हमको चाहिए पीसीवी ट्यूब, ये पीसीवी ट्यूब है, ठीक है, ये पीसीवी ट्यूब है, ये इसकी ज़रूरत है रिक्वायरमेंट्स में। दूसरा चाहिए हमको पास्चर पिपेट, ये पास्चर पिपेट है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रॉपर, ठीक है। तीसरा चाहिए हमको सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और चौथा चाहिए हमको स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है। अब हम बात करते हैं प्रोसीड्योर पे। तो प्रोसीड्योर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करते हैं हम डबल आउटलेट में, डबल आउटलेट में ब्लड करते हैं कलेक्ट और इसको प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं पास्चर पिपेट में, ब्लड को ड्रॉ करते हैं, और ब्लड ड्रॉ करने के बाद हम फिल करते हैं पीसीवी ट्यूब में। इस तरह से हम फिल कर देते हैं इसको पीसीवी ट्यूब में, एंड पीसीवी ट्यूब में फिल करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमको अनदर ट्यूब लेना होगा बैलेंस करने के लिए, और इस तरह से हम इसको प्लेस कर देते हैं एक दूसरे के पैरेलल, हम अपोजिट एक दूसरे के रखते हैं। अगर अपोजिट नहीं रखेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो फिर टूट जाएगा। इसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं और ऑन कर देते हैं इस तरह से, और स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं हम। स्टॉप वॉच ऑन 30 मिनट 25 से 30 मिनट बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को स्विच ऑफ कर दिया, एंड देन स्विच ऑफ के बाद हम पीसीवी ट्यूब निकालेंगे और उसमें देखेंगे रेड सेल के कॉलम को। यहाँ पे हमने शो किया ये रेड सेल कॉलम है, क्योंकि ये हेवियर पार्टिकल से तो ये सेटल डाउन करेगा, तो सेटल डाउन करेगा तो इस कॉलम को हम देखेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करेंगे इनटू परसेंटेज में। ये जैसे हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया, यहाँ पे हमने शो किया है ऑलमोस्ट दिस इज ओनली द 42%। यहाँ पे अभी हमने जो शो किया है फिगर शो कर रहा है वो 42% पीसीबी शो कर रहा है। तो ये इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। ये क्या हो सकता है, कुछ कंडीशंस में बढ़ता भी है घटता भी है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रेंज में बात करते हैं हम, नॉर्मल रेंज में क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं ये होता क्या है, जो रेड सेल कॉलम के साथ और क्या चीज़ होता है। तो और भी पार्टिकल्स है WBC प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो WBC प्लेटलेट्स ये दो जो चीज़ है इसका कॉलम है यहाँ पे, ये जो छोटा हमने ब्लू कलर से शो किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 1% होता है, ठीक है। अगर बफी कोट हेवी हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब कि WBC काउंट हाई हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। अगर हम सिंपल सा अगर बोलें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी का हेवी बफी कोट हो, इट मीन्स कि दैट पेशेंट क्या हो सकता है, उसको
लीकेमिया भी हो सकता है। लीकेमिया के केसेस में बफी कोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, परसेंटेज में बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो सुपरनेटेंट है वो प्लाज्मा है, स्ट्रो कलर में होता है, यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कलर से शो किया है। अब नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो मेल में, ठीक है, आरबीसी काउंट भी ज़्यादा है तो मेल में क्या है 42 to 52% मेल में पीसीवी होता है। फीमेल में क्या होता है, ये समहाउ थोड़ा कम होता है 36 to 48%। और बर्थ के केसेस में जहाँ पे इन्फेंट्स है उस केसेस में पीसीवी बढ़ा हुआ होता है। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। फिर जैसे ही ये इस पीरियड पे रहता है, ठीक है, ग्रोथ पीरियड पे, फिर वो धीरे धीरे टर्न इनटू नॉर्मल। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं हम कि किस किस केस में पीसीवी बढ़ेगा और घटेगा। तो पीसीवी बढ़ता है आपको पॉलीसाइथीमिया के केस में, कल भी बताया था। ईएसआर के केसेस में भी क्या होता है, तो ईएसआर के केसेस में, पॉलीसाइथीमिया के केसेस में ईएसआर ज़्यादा फॉल नहीं करता। इसी तरह से पीसीवी क्या है, पीसीवी का जो पैक्ड सेल रेड सेल का कॉलम क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया के केसेस में बढ़ा हुआ होगा। दूसरा एम्फाइसेमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। तीसरा डिहाइड्रेशन के केसेस में। और चौथा कंजेनाइटल हार्ट फेलियर के केसेस में। अब कुछ कंडीशंस में पीसीवी डिक्रीज करता है, वो एनीमिया तो सिंपल सी बात है कि आरबीसी कम होगा तो पैक्ड कॉलम भी कम होगा। और दूसरा हाइड्रीमिया, ये प्रेगनेंसी के केसेस में बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, उस केसेस में क्या होता है, पीसीवी रेज्ड होता है। अब हम बात करते हैं अनदर मेथड की। ये मेथड तो हमने बताया आपको माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के बारे में बात करते हैं हम। इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, कैपिलरी ट्यूब चाहिए 75 mm लेंथ वाला। इसका इंटरनल डायमीटर होता है 1 mm। इसको क्या करते हैं, कैपिलरी रिएक्शन से ये फिल कर लेता है और इसको मेजर करते हैं हम लोग स्केल में, ठीक है। ये माइक्रो हेमेटोक्रिट में है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से ये सेंट्रीफ्यूज है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब इसमें रखते हैं और कैपिलरी ट्यूब रखने के बाद इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत हाई स्पीड होता है, ठीक है, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे आरपीएम होता है। हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड देन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये स्केल है हेमेटोक्रिट रीडर। इसमें क्योंकि जो मेरा कैपिलरी ट्यूब है उसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है, जब ग्रेजुएशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस स्केल का यूज़ करते हैं और उसमें मेजर करते हैं। तो ये पेडियाट्रिक कंडीशन में करते हैं, जहाँ पे मेरा जो क्वांटिटीज़ है, लेसर अमाउंट में ब्लड सैंपल हमने ड्रॉ किया बच्चा के केसेस में, इन्फेंट के केसेस में, तो ऐसे केस में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं पेडियाट्रिक कंडीशन में। बाकी हम लोग जो रूटीनली यूज़ करते हैं एक एडल्ट में, वो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए एक कैलकुलेशन है, हम आपको बता रहे हैं। ये फॉर्मूला है इसके लिए। फॉर्मूला क्या है, पीसीवी अगर हम लोग एस्टिमेशन करते हैं तो पीसीवी एस्टिमेशन के लिए एक फॉर्मूला है। क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन HB इनटू हेमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल में, HB इन ग्राम पर डीएल, ठीक है। हेमोग्लोबिन इन ग्राम पर डीएल को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 3 से, तो मेरा क्या मिलता है, हमको पीसीवी मालूम हो जाता है। इट इज नॉट, ये सही नहीं है कि हम लोग ऐसे ही करें, लेकिन अप्रोक्स आइडियाज मिल जाता है। हेमोग्लोबिन इंटू 3 और +-1 हम लोग एडजस्ट करते हैं, +-1 और 2, ठीक है। तो ये मेरा पीसीवी बता देता है, ठीक है।